हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हमें जो डिस्कस करना है वो प्रदर्शनी प्रविधि यानी कि एग्जीबिशन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। जो प्रदर्शनी प्रविधि हमारे शिक्षण के लिए उपयोगी है और किस प्रकार से छात्रों को हम आसानी से सिखा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रदर्शनी सामग्री के अर्थ को। उस सामग्री से है जो किसी प्रदर्शन में हमें दिखाई जाती है चीजों को करके। प्रदर्शनी से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित आयोजन से है जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे ऐतिहासिक मॉडल को हम लेते हैं, चित्र बनाते हैं, सिक्के तथा उपकरण आदि दर्शाए जाते हैं, वो सारा हमारा प्रदर्शनी प्रविधि के अंदर आ जाता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण संबंधी अनेक प्रकार की जो सामग्री प्रदर्शनी में रखी जा सकती है, इसमें प्रयोगात्मक कार्य भी दिखाया जाता है, यानी कि चीजों को करके हम छात्रों के आगे दिखा सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सामग्री को इस रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है, उसके द्वारा देखने वालों को अर्थात यानी कि छात्र और उनके अभिभावकों तथा पर्यावरण के विषय में रुचि रखने वालों को इनसे संबंधित सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक कौशल तथा भावात्मक दृष्टिकोण के विकास में भी सहायता मिल सके। किसी भी प्रदर्शनी का हम आयोजन करते हैं तो उसमें यही रहता है कि छात्र एक रुचिपूर्ण तरीके से जिज्ञासा उत्साह के साथ चीजों को सीख सके। क्रियात्मक तथा भावात्मक कौशल के दृष्टिकोण का भी छात्रों में विकसित किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। छात्र को उत्साहवर्धन तथा विचारों को अनुप्रयोग करने का अवसर भी प्रदान करना जरूरी होते हैं। कार्य को सीखा है, उनका क्या विचार है, उसके बीच में थॉट्स को जानना जरूरी होता है और उन्हें चीजों को करने का अवसर भी प्रदान करने चाहिए। जब चीजों को वो चीजें करके देखेंगे यानी कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड के द्वारा पाते, यानी कि चीजों को जब वो खुद करके देखते तो और अच्छे तरीके से छात्र समझ पाते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। प्रदर्शनी का आयोजन तथा संगठन के विभिन्न पक्ष डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में कहेगी सबसे पहले प्रदर्शनी की योजना बनाने यानी कि प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। किस प्रकार का हमें प्रदर्शनी का आयोजन करना है और उसमें क्या क्या चीजें छात्रों को दिखानी है, तो इसका पहले से पहले एक प्री प्लानिंग होती है। अगले पॉइंट्स में कहा कि प्रदर्शनी में कार्य विभाजन करना जरूरी होता है, सभी को अपना अपना कार्य बांट दिया जाता है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं यानी कि प्रदर्शनी का क्रियान्वयन करना भी जरूरी होता है कि हाँ जो चीज बता रहे हम प्रदर्शनी के द्वारा वो चीजें सही ढंग से छात्रों तक पहुंच भी पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, उसे सीखने और सिखाने के लिए हाँ तत्पर भी है या नहीं है, तो इसका क्रियान्वयन करना जरूरी होता है। अगले पॉइंट्स में कहा कि प्रदर्शनी में प्रस्तुत प्रतिमानों का किसका हमें मूल्यांकन करना है, किसका नहीं करना, इस चीज का भी हमें पहले से ही योजना बनानी पड़ती है। अगले पॉइंट में कहा कि प्रदर्शनी का जब हमें समापन करना है, लास्ट में जिस प्रदर्शनी का किस प्रकार से समापन करना है उसके बारे में पहले से योजना बनानी होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रदर्शनी का है ना वो एक पहले से प्री प्लानिंग करना जरूरी होता है। बिना हम प्लानिंग के अच्छे से हम प्रदर्शनी को हम आयोजन नहीं कर पाते। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। प्रदर्शनी आयोजन के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट पॉइंट में कहा छात्रों में विभिन्न प्रकार के पर्यावरण संबंधित स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण करना बहुत जरूरी होता है। छात्रों में एक हेल्दी एटीट्यूड का डेवलप करना बहुत जरूरी होता है, पॉजिटिव तरीके से चीजों को समझे। अगले पॉइंट पे कहा कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरण अध्ययन की उपयोगिता तथा महत्व से छात्रों को अच्छी तरीके से परिचित करवाने की किस प्रकार से ये उपयोगी है, किस प्रकार से हमारी सहायता होती है, छात्रों को अच्छे से बताना हमें जरूरी होता है। अगले पॉइंट में कहा छात्रों को पर्यावरण प्रदूषण के कारण व यथाशक्ति का बोध कराना भी जरूरी होता है कि प्रदूषण का जो कारण है वो क्या है, उसके बारे में छात्रों को हम रूबरू करवा सकते हैं और छात्रों को अच्छे प्रकार से बता सकते हैं प्रदर्शनी के द्वारा। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। छात्रों को पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण के उपाय को अपनाने के लिए भी मोटिवेट और प्रेरित हम कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। छात्रों को विभिन्न प्रकार के पर्यावरण सामग्री तथा संसाधनों के प्रत्यक्ष रूप से भी परिचित करवा सकते हैं। कौन कौन सी सामग्री हमें लेनी, किसका हमें यूज करना, किसके बारे में हमें वास्तविकता से जानकारी इकट्ठा करना। अगले पॉइंट्स में कहा कि छात्रों की सहायता संग्रहित एवं निर्मित सामग्री का प्रदर्शन करके उसे सेक्स उपभोगों से उन्हें परिचित कराना भी जरूरी होता है। किस प्रकार से हमें रिसोर्स को लेना है और उसका किस प्रकार से उपयोग करना, यूज करना है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण तथा सामाजिक अध्ययन से संबंधित प्रकरणों को दृश्य या फिर श्राव्य सामग्री के उपयोग द्वारा हम अच्छे से स्पष्ट तरीके से छात्रों को बता सकते हैं। जब हम अपने शिक्षण के अंदर दृश्य और श्राव्य साधनों का प्रयोग करते हैं तो छात्र देखकर और चीजों को सुनकर उनके जो कौशल है, दोनों प्रकार के कौशल काम करते हैं और जो ज्ञान है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, छात्र में वो स्थायी और परमानेंट रहता है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अभिभावकों को अध्ययन संबंधित प्रयत्नों से भी अच्छी तरीके से परिचित कराना भी जरूरी होता है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टीचिंग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। टीचिंग मेथड क्यों हमारे शिक्षण के लिए उपयोगी सिद्ध होता है और किस प्रकार से हम प्रभावशाली तरीके से छात्रों को पढ़ा सकते हैं। अगर आपको सभी तरीके की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम
चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए।